आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। ठीकरी नगर से कुछ ही दूरी पर स्थित ग्राम दाभड़ में बनने वाली नागलवाड़ी उद्वहन परियोजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य जारी है। किसान नरेंद्र पाटीदार प्रवीण पाटीदार ने बताया कि शुक्रवार की सुबह नागलवाड़ी उद्वहन परियोजना में कर्मचारियों के द्वारा पाइपलाइन बिछाने के लिए खेतों की खुदाई की जा रही थी, जिसका काम किसानों के द्वारा रुकवाया गया। किसानों ने बताया कि नागलवाड़ी परियोजना का कार्य जारी है, किंतु किसानों को अभी तक मुआवजा राशि नहीं दी गई, जिसके लिए जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण की जानी है उन लोगों ने एकत्रित होकर खेत में चल रही जेसीबी को रोक दिया। वहीं महेश तिवारी सरदार सरोवर डूब प्रभावित का संरक्षक ने बताया कि क्षेत्र में नागलवाड़ी उद्वहन परियोजना का कार्य नागलवाड़ी से ब्राह्मण गांव तक करीब 1300 करोड़ का कार्य जारी है, जो अब पूर्णता की ओर है। इस दौरान कई किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें किसानों को निर्माण एजेंसी एवं एडवीडीए के द्वारा डक्ट अधिनियम के तहत मुआवजा दिया जाना है, जो किसान को नहीं दिया गया, जिसके चलते किसानों ने अपने खेत की भूमि को खोदने से इनकार कर दिया। पहले मुआवजा मिले फिर कार्य को आगे बढ़ाया जाए। किसानों के ऊपर तहसीलदार, एसडीएम व पुलिस को निर्माण एजेंसी के द्वारा बुलवा कर दबाव बनाया जा रहा है। आनन फानन में खेतों की खुदाई कर नागलवाड़ी परियोजना के पाइप बिछा दिए गए। दाभड़ के 8 किसानों के द्वारा अपने हक की लड़ाई लड़ी जा रही है। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद किसानों ने डक्ट अधिनियम के तहत मुआवजे की मांग की है, जिसमें तहसीलदार मुन्ना अड़ के द्वारा किसानों से लिखित तौर पर डक्ट अधिनियम के तहत मुआवजा राशि की सहमति जताते हुए दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए हैं। तहसीलदार मुन्ना अड़ ने बताया कि नागलवाड़ी उद्वहन परियोजना का कार्य जारी है। दाभड़ क्षेत्र के करीब 8 किसानों को मुआवजा राशि नहीं मिलने के कारण किसानों ने अपने खेत में चल रही खुदाई को रुकवाया। वहीं सभी किसानों की सहमति होने पर डक्ट अधिनियम के तहत मुआवजा राशि लेने की बात किसानों ने कही। सर, आज किसान एकत्रित हुए हैं नागलवाड़ी परियोजना को लेकर, सर क्या कहेंगे सर? आज टिहरी तहसील में दाभड़ गांव में जो नागलवाड़ी परियोजना में जिन किसानों की ज़मीन में से पाइप निकलना है, उस संबंध में किसानों के द्वारा एसडीएम साहब के समक्ष में मेरी मौजूदगी में चर्चा की गई थी, जिसमें डक्ट एक्ट में प्रोविज़न है आपसी सहमति या डक्ट एक्ट के थ्रू जो भी मुआवजा मिलने का उसमें नियम है। किसानों की सहमति में ये बताया गया था कि हम आपसी सहमति से इस कार्य परियोजना में जो भी हमारा मुआवजा रहेगा वो हम ले करके और काम को चालू रखना चाहेंगे। लेकिन चूँकि मौके पे जब ये एजेंसी आई और इनका ये कहना था कि हम डक्ट एक्ट के थ्रू ही जो मुआवजा मिलेगा उसके तहत कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि डक्ट एक्ट की प्रोसेस चल रही है और जो भी उसका डक्ट एक्ट के थ्रू जो भी मुआवजा बनेगा संबंधित किसानों को नियमानुसार जो भी होगा उसका भुगतान भी किया जाएगा। कितने किसान हैं सर जिनको मुआवजा मिला है? 8 किसान हैं और 800 मीटर का एरिया बचा है इनका, बाकी इनका प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो गया है। सर कितने किसानों की जमीन जा रही है? इसमें 8 किसानों की जमीन जा रही है। सर कब तक पूरा होना है नागलवाड़ी परियोजना कार्य? क्योंकि इसमें सक्षम अधिकारी एसडीएम साहब है और उन्हीं के आदेश से हम लोग मौके पे आए थे और उनको वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन भिजवा देंगे कि संबंधित किसान मौके पे डक्ट एक्ट के थ्रू जो मुआवजा है उसको लेने के लिए तैयार है और उसी के माध्यम से आगे इसमें प्रक्रिया है। मैं दादा आपका महेश तिवारी। कौन से पद पे कार्यरत आप? मैं सरदार सरोवर डूब स्थापित संघ का संरक्षक हूँ। किसानों का आज नागलवाड़ी परियोजना के अंतर्गत कुछ मामला हुआ है, क्या बताएंगे? भाई, नांगलवाड़ी परियोजना के CSR के अंदर डक्ट अधिनियम के तहत मुआवजा देना है, किंतु इन्होंने एनवीडीए ने और निर्माण एजेंसी ने कहीं पर भी डक्ट अधिनियम का उपयोग नहीं किया। तो ये जो डक्ट अधिनियम है ये क्या है सर दादा? डक्ट अधिनियम जो है कि भूमिगत जहाँ पाइपलाइनें निकलती हैं तो वहाँ पर क्या है, किसानों की ज़मीन ली जाती है, तो उसके तहत उनको कानून के अंदर जो प्रावधान है मुआवजा दिया जाता है। कितना मुआवजा बनता है अगर एक बीघा जमीन जाती है तो? डक्ट अधिनियम के तहत जहाँ पर अभी अवार्ड हुए हैं 15% तो जो उस क्षेत्र के हिसाब से उसकी ज़मीन का रेट है वो उसको दिया जाता है। दूसरी बात, उसमें जो फसल उसकी है, फसल जो है जो वर्तमान बाजार मूल्य के हिसाब से उसको 4 गुना पैसा दिया जाता है उसमें, और उसके अलावा जो भी अन्य परिसंपत्ति होती है वो उसका मूल्यांकन होके अवार्ड होके किसान को दिया जाता है। धारा 4 क्या है?
इसमें क्या है, निर्माण एजेंसी को जो ज़मीन चाहिए, जहाँ ज़मीन लेना होती है, वो उसका सर्वे करता है, उसका लेआउट डालता है, और फिर जिन किसानों की ज़मीन लेना होती है वो एसडीएम के जो सामने प्रस्तुत होता है, और फिर वो उसकी कार्रवाई करते हैं। सबसे पहले अखबारों में प्रकाशन होता है, गजट में होता है, अखबारों में होता है। पूरी नांगलवाड़ी परियोजना के अंदर कुआं गांव के सिर्फ 8 किसानों ने ड्रग्स अधिनियम के तहत मुआवजे के लिए लड़ाई लड़ी। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट।